जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। पर सतयुग में कौन राम था? अगर ये कबीर साहब केवल निर्गुण ज्ञान धारा के कवि। तो रामचंद्र जी से पहले भी इतने राजा महाराजा हुए, वो भगवान हो गए। जो संत होता है वो गृहस्थी नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि शादीशुदा रह के ही भक्ति करो। आपके गुरुजी मांग भी नहीं करवा, व्रत भी नहीं, सारी चीज मना कर दी। कोई श्रृंगार नहीं करती, कोई श्रृंगार ही नहीं करवाते। हमारे जो अनुराग जी हैं व्रत करने का भी बोलते हैं, श्रृंगार करने का भी बोलते हैं और सारे सब कुछ करवाते हैं और पारंपरिक भक्ति है और पारंपरिक तरीका से बताते हैं। हमारे गुरु जी संत रामपाल महाराज जी ये कहते हैं कि पहले आपको साधु बनना है। भगवान चाहिए तो साधुता चाहिए अंदर। साधु हो जो सीधा चले। तो यदि हमको भगवान चाहिए तो हमारे अंदर साधुता चाहिए। साधुता के लिए क्या होता है कि हमें पाउडर वाउडर मेकअप वेकअप ये लिपस्टिक विपस्टिक करके चलेंगे तो दुनिया देखेगी जरूर, पर भगवान पसंद नहीं करेगा। हमारा सुंदरता हमारा हृदय का है, हमारा भाव है, हमारा विचार है, हमारे अंदर सफाई होनी चाहिए। भगवान को बात अंदर करना है। भाई साहब वो तो भाई कंठी माला पहनने के लिए कहते हैं, राम राम का जाप करने के लिए कहते हैं, पूरा सब बताते हैं, व्रत करने के लिए कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने व्रत किया, हम मतलब सब करते आ रहे हैं, तो उनकी बात कैसे माने बताइए। ऐसा करना चाहिए। पीला चोला पहनते हैं हमारे यहाँ के संत लोग हैं, बताइए। परमात्मा की वाणी है कि कंठी माला सुमरणी पेरे से क्या हो और ऊपर डुंडा साथ का अंदर रखे खो। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे जो संत होता है उसकी कुछ परिभाषाएं भी होती है, उसका कुछ त्याग भी होता है। जैसे संत दाढ़ी होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है संत में। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं, इनके गुरुजी तो गृहस्थ हैं और साधारण मानव है। लेकिन गृहस्थी तो कब से छोड़ रखी है संत जी ने। सन 1994 में परमात्मा ने त्याग कर दिया। बाकी ऐसा नहीं कहा कि गृहस्थी छोड़ना है, नहीं, बाल बच्चों में रह के भी भक्ति कर सकते हैं। कृष्ण ने तो खुद गृहस्थ ने बोला है, डेरे खुश रहो, खुश रहो में क्या दोष, और धूप आदमी पार हुए गृहस्थी में क्या दोस्त। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि भाई अगर तुम साधारण गुरु बन गए और जंगल में झोपड़ी डाल ली और भूख लगी तो भिक्षा मांग में गांव में आना पड़ेगा, और विषय वासना सता गई तो फिर क्या गए नरक में। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि शादीशुदा रह के ही भक्ति करो। या कृष्ण तो भगवान के, वो तो अपनी लीला करने आता है, लेकिन जो संत होता है वो गृहस्थी नहीं होना चाहिए ना। जैसे कि बहुत सारे संत है, उनका कहाँ परिवार है। हमारे गुरुजी ने बताया गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में, वो बोलते हैं कि हे अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता किंतु परंतु मैं जानता हूँ। तो वो कहाँ से अविनाशी हुए भगवान। देखिए सर, आपका टॉपिक अलग जा रहा है। जैसे कि आप बता रहे हो कि हमारे गुरु बताते हैं भगवान निराकार होता है। देखिए सर, हमारे जितने भी गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वो यही बताते हैं भगवान निराकार। एक मिनट, इन्होंने जो बताया है कि यहाँ मतलब आए और मर गए, नहीं तो यहाँ पर जो भी आया है, इस धरा पर जो भी आया है वो मर कर गया है। बताइए यहाँ कौन हमारे इनके जो गुरुजी आए हैं वो भी यहाँ से एक दिन जाएंगे ही सही। उसके बाद में जो कबीरदास जी जो बता रहे हैं संत, उनका सम्मान करता हूँ मैं संत के रूप में, लेकिन ये भगवान बता रहे इसलिए बता रहा हूँ, वो भी यहाँ पर आए थे और यहाँ से गए ही सही ना सर। सहज शरीर गए। कबीर परमात्मा जो आए थे धरती पे वो सहज शरीर आए थे, सहज शरीर हो गए। अपने बारे में बोलते हैं कि अवधू मैं अवगत से चलाया, मेरा भेद मरम ना पाया, अब काशी नगर जल कमल पे डेरा, बालक बन दिखलाया, ना हमरा कोई गर्व बसेरा, ना हमारा कोई दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करी मेरी हासी। वो परमात्मा कहते हैं कि मेरा ना किसी पेट में नहीं आता हूँ, ना मेरा कोई गर्व है, ना कोई मेरी दासी है। वो कहते हैं जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी हंसी। जो परमात्मा होता है वो मान बढ़ाई में नहीं फंसता है और किसी के पेट में नहीं आता, इसलिए वेदों में भी कहा गया कि जो आया सो चला गया, देही संग शरीर, और जो देही के संग गया उसका नाम कबीर। यानी परमात्मा आए थे देही के साथ और देही के साथ गए हैं। देखिए सर, जैसे कि इन्होंने जो बताया, कृष्ण भी आए थे, उनने भी देही। देखिए इन्होंने जो बताया है इसका एक उदाहरण मैं भी दे सकता हूँ। जैसे कि जो रामचंद्र जी थे वो भी जैसे कि वहाँ सरयू नदी में गए थे और वहाँ पर लिप्त हो गए थे, उनका शरीर भी थोड़ी मिला था सर। तो और दूसरी बात यह है कि जो रामदेव बाबा जी हैं, हमारे रामदेव जी हैं, वो भी तो समाधि लेकर, उनका भी कोई शरीर नहीं था, वो भी ऐसे ही गए थे। यहाँ तो जो पैदा हुआ तो उसकी मृत्यु संभव है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे परमेश्वर कबीर साहब ने ये जीवन गृहस्थ जीवन जी के दिखाया। देखो बच्चों, हम ऐसे भी भक्ति कर सकते हैं, भक्ति मार्ग में ये चीजें बाधा नहीं है अगर हमारे मन में परमेश्वर की चाह है तो। ये कबीर साहब केवल निर्गुण ज्ञान धारा के कवि थे, वो एक लेखक थे। वो भगवान कैसे हो सकते बताइए आप, वो तो लेखक थे। उस चीज का प्रमाण है कि कबीर जब भी पूर्ण परमात्मा आता है वो कवि की लीला करता है, कवि की संत की उपाधि मिलती है और कवि की रूप में लीला करता है। कबीर जो संत है कबीरदास जी, वो तो 600 साल पहले आए थे और शास्त्र तो उससे पहले लिखे गए। जो वेद में लिखा है वो कवि हम इनको कैसे मान ले। जैसे काशी जी में जो आए थे वो तो बाद में आए थे।
सृष्टि तो कबीर भगवान की बनाई हुई है। नहीं तो वो तो 600 साल पहले आए थे ना सर, सृष्टि तो पहले से ही बनी हुई थी। पहले से ही बनी, लेकिन कबीर भगवान तो पहले से ही है। जब से सृष्टि कबीर परमात्मा लिखी, चारों मालिक ने बताया चारों में सत्य तेरा, द्वापर में कलयुग नाम कबीर धरा है, करुणा में करुणा, चारों में परमात्मा है, सृष्टि पूरी कबीर भगवान ने बनाई है। आप कबीर साहब 600 साल पहले आए, लेकिन उसके पहले भी सृष्टि थी। वो तो पहले से सृष्टि थी, क्या उसके पहले का पृथ्वी नहीं थी? क्या बताइए आप। वो तो फिर ऐसे तो फिर कोई भगवान ही नहीं हुआ फिर तो। रामचंद्र जी पहले आए थे, तो रामचंद्र जी से पहले भी इतने राजा महाराजा हुए, वो भगवान हो गए, वो उन्होंने सृष्टि रची थी। फिर आप ऐसा कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी हैं, वो तो त्रेता युग में आए थे, फिर द्वापर युग में कृष्ण जी आए थे, फिर सतयुग में कौन राम था? अगर आप ऐसे बताते हैं तो फिर अगर सृष्टि सदियों से देखिए सर, जो देवी भागवत, रुक गया सर, पहले बात तो सुनिए। देवी भागवत में लिखा है कि अभी जैसे कलयुग में कलंकी जो अवतार लेंगे विष्णु जी, वो आएंगे ना सर, अभी उनका आना बाकी है। वो जब आएंगे तो पाप का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, वो तभी आना बाकी है। तो वो तो आएंगे। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने भी बताया है कि जो कल की अवतार है वो आने वाला है। लेकिन जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ जाएगा, वो इस लोक से जन्म मरण के जो जन्म मरण का जो चक्र है उससे निकल जाएगा। लेकिन जो अगर इस ज्ञान को नहीं समझेगा, फिर वो कल की अवतार आएगा और जो जिनके पाप है वो आके फिर उनको नष्ट कर देगा। अवतार के विषय में आपको जाना है, जो राम जी के अवतार आते हैं या शिव के अवतार आते हैं, वो पापियों का नाश करते हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी वो क्रूतियों को नाश करते हैं और उनकी बुराइयां छुटवाते हैं। जब पाप बढ़ जाता है तो जैसे श्री राम जी ने अवतार लिया था, जैसे रावण का वध किया था, ऐसे ही कलयुग की लास्ट पीढ़ी में जब कल की अवतार आएगा, बुराई करने वालों को खत्म करेगा। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर इस धरती पे इसलिए आए हैं ताकि यहाँ से लोगों को जो कुरीति है, कुप्रथा है और जो जन्म मरण के चक्कर है उससे निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज अपना ज्ञान इस संसार में फैला रहे हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है, जैसे कि बोल रहे हैं कि कबीर परमात्मा है, एक तरफ तो कबीर साहब को परमात्मा बताते हैं, दूसरी तरफ इनके गुरु को भी परमात्मा बताते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि परमात्मा कौन है इन दोनों में से। ये लोग जयकारा भी लगाते हैं तो तब भी बोलते हैं रामपाल जी भगवान की जय। ये कौन सा है? रामपाल जी कोई भगवान कौन है सर? हमारे गुरुजी मतलब वो खुद अपने आप को भगवान कहने के नहीं बोलते हैं। किसी भी अगर मान लो एक सवाल है, अगर उसका मान दे कुछ भी हो, लाखों का लेन देन होता है, लेकिन उसके पीछे ले जाए मूलधन 100 रुपये, तो वो लाखों का तो लेन देन है, लेकिन वो मूलधन को 100 रुपये मानना पड़ेगा अपने को, जब ही हमारा प्रश्न हल होगा। और हम लोग गुरु जी को क्यों परमात्मा मानते हैं? तो आपने अगर ये भाई साहब अभी बोल रहे थे कि हम लोगों ने कबीर जी को पढ़ा है, तो कबीर जी में इन्होंने ये बाणी तो पढ़ी होगी कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार और हरि सुमरे सुवारे गुरु सुमरे होए पार। तो आपने इस बाणी को समझो, उसमें क्या बताया कि गुरु बड़े गोविंद से। आप लोग गुरु को नहीं मानते? नहीं, गुरु को मानते हैं ना सर, मानते हैं सर, गुरु को मानते, क्यों नहीं मानते हैं, लेकिन हम भगवान और गुरु में भिन्नता बताते हैं कि गुरु भगवान नहीं होता है। गुरु को मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध होए दुखी संसार में तो आ गए हम के फंद। परमात्मा कबीर जी भी बोले हुए हैं कि जब मेरा कोई संत जब धरती पे जाए उसको मेरा स्वरूप जानना। वो अपने बारे में बोले हैं कि मम संत जान मेरा ही स्वरूपम। और गुरु की महिमा इतनी ज्यादा है, मानते हैं नानक जयंती मनाई जाती है, पर ये नहीं पता कि नानक जी ने किसको गुरु बनाए थे। तो नानक जी को कबीर परमात्मा मिले थे बेई नदी में, उनको अपना शरीर को छोड़े थे और उनको सतलोक दिखाए थे। तब जब सतलोक का नजारा जब देखे थे नानक जी ने, तो झांकी देख के बोले थे, झांकी देख कबीर की नानक कीती उबाह, तो ओ सिखन की गल पड़ी तो कौन छुड़ावे था। फिर वो वहाँ से जब आए थे धरती पर छोड़े तो बोलते थे वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, ऐसा बोलते थे। वो किसने बोला? ये नानक जी ने बोले थे, नानक जी ने बोले थे। उनका जितना अनुयायी है वाहे गुरु कर रहे हैं अभी भी। देखिए सर, जैसे कि इन भाई साहब ने जो बताया है कि सिख धर्म में कबीर साहब को नहीं मानते हैं, उनका मंत्र वाहे गुरु होता है, वो गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं। वहाँ पर कबीर जी का कोई जिक्र ही नहीं है सर के गुरु वो मानते हैं। सतनाम का जिक्र है गुरु ग्रंथ साहिब में, 2 अक्षर का सतनाम कबीर भगवान और नानक जी ने जपा है। आगे नानक जी को देने का आदेश नहीं था, फिर परमात्मा ने इस समय का इंतजार किया, फिर संत रामपाल जी महाराज ने देना चालू किया।
इससे सारी सृष्टि पार होगी सतनाम से। पूर्ण परमात्मा आप कबीर साहब को मानते हैं क्या? भाई साहब आप कह रहे हो कि भाई आपके संत रामपाल जी महाराज ने वेद शास्त्र खोले, हमारे पंडितों ने भी संस्कृत में ध्यान देते। बताइए सरस्वती जी ने पूरा वेद लिखा है। वाल्मीकि ऋषि रहे तक लिखे, बताइए बताइए शास्त्र किसने लिखे? उन्होंने लिखे, पर उन्होंने लिखे लेकिन अज्ञानता में ये उसका अर्थ उन्होंने अर्थ के अनर्थ कर रखे हैं। आप बताइए उन्होंने कहाँ प्रमाण दिया है कि श्री राम जी पूर्ण परमात्मा थे, पूर्ण भगवान थे, उन्होंने सृष्टि रची? बताइए आप कहाँ प्रमाण है? कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा थे या फिर कृष्ण जी ने सृष्टि रची? कहाँ पे प्रमाण है? कृष्ण जी, राम जी, शिव जी, कहीं का प्रमाण हो आप बताइए। हमारे गुरुजी बताते हैं प्रमाण सहित कबीर परमेश्वर ने सृष्टि रची, पूर्ण सृष्टि का रचनाहार कबीर परमेश्वर है। और ब्रह्मा जी की सृष्टि पढ़ी है आप? बताइए। सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची है। इनको अभी मतलब इतना ज्ञान नहीं है कि सृष्टि रचना तो हम लोगों ने पढ़ी है, सृष्टि रचना पढ़ने की जरूरत आपको है। आप जो अभी हम लोग ये बुक लिए हैं गीता या फिर ज्ञान गंगा, आप इस बुक को पढ़िए, उसमें जो सृष्टि रचना दी है उसको पढ़िए। ये ब्रह्मा विष्णु है तो 3 गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। इनके अलावा उनका और कोई कार्य नहीं है। इतना सब वेद में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है। बताइए। देखिए सर, मेरा तो ये मानना है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो तो अभी आए हैं। उससे पहले भी हमारे जो महर्षि जो हैं दयानंद सरस्वती जी को देख लिए, जिन्होंने सारे वेदों का मतलब अनुवाद भी किया है। अब उनको ये बोल रहे हैं कि उनको ज्ञान ही नहीं है। बताओ, जो जिन्होंने, जबकि संस्कृत का ज्ञान तो इनके गुरु जी को भी नहीं है। देखिए सर, नहीं, सभी भाषाओं का ज्ञान हमारे गुरुदेव को है। रामपाल जी वर्तमान में जो कबीर साहब की पदवी पे बैठे हैं हमारे गुरुदेव, सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, यामे मीन न मेघ, ये पुरातन राम है कबीर साहब। परमात्मा की एक परिभाषा है सतगुरु की कि सतगुरु के लक्षण कहाँ मधुर विनोद और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहा 18 बोध। इस सृष्टि में संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों को खोलकर मूल ज्ञान और तत्व ज्ञान दिया है। जो इन्होंने जो गुरु बनाए, क्या इनके गुरु भगवान तक पहुँचा देंगे? हमारा इनसे ये सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अयोध्या पहुँचा था तो उन्हें भाई एक इन्विटेशन कार्ड आया तो घर है। अयोध्या का जो मंदिर बन रहा था तो क्या का कार्ड आया था? नहीं आया। देखिए सर, आपके यहाँ आया था सर? आया था बिल्कुल सर। अयोध्या हम गए भी थे। आप लोग क्या राम शायद इनको याद नहीं है। इन्होंने ना अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए वहाँ पर एक महीने से भंडारा भी चालू किया था और इन्होंने राम राम भी बोला था और ये कुछ अनुयायी बोलते भी नहीं है। वहाँ हम गए थे, हमने देखा था इनका भंडारा भी चल रहा था। हमारे बोलते हैं राम राम, बिल्कुल बोलते हैं। सीताराम नहीं बोलते हम लोग राम राम बोलते हैं, सीताराम नहीं बोलते। राधे नहीं, उनको ये नहीं, हम लोग राम ही राम बोलते हैं क्योंकि सीताराम तो रह जाते हैं यहीं। नहीं सर, ये सीताराम भी नहीं बोलते, जय श्री राम भी नहीं बोलते हैं। ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें हैं इनकी। देखो, पहले हम लोग थे अनपढ़ तो हर किसी की मानते हैं। किसी ने बोला राधे राधे, राम राम, राधे राधे सब बोलते रहे। लेकिन हमारे गुरुजी ने बनाया है कि बेटा जी तुमको मूर्ख बना रहे हैं। और हम लोगों को गुरुजी आज परमात्मा ने शिक्षा दी है और शिक्षा दे के जो वेद थे ना, वेदों में बताया देखो ये क्या लिखा है, क्या पढ़ा रहे हैं। हमारे गुरु ने बताया कि मुसलमानों को भी ये ज्ञान नहीं है। कुरान शरीफ में लिखा है आयत नंबर 52 से लेकर 60 तक कि उसने 6 दिन में सृष्टि रची। और उस बाखबर से पूछो, आज तक कोई किसी ने नहीं बताया कि सृष्टि कैसे रची गई। हमारे गुरुजी ने बताया है। हमारे गुरुजी बाइबल में बताया है उत्पत्ति नंबर 1 और 4 में कि उसने 6 दिन में सृष्टि रची। और ऋग्वेद नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और 26 में वो राजा के समान है, दर्शनीय है, तीनों लोकों में जाके सबका धारण पोषण करता है। ब्रह्मा विष्णु ने कब किया किसी का धारण पोषण और कहाँ लिखा है बताइए? किसी के आस्था पर तो उंगली नहीं उठाना चाहिए। आस्था पे उंगली नहीं है, जो है ही नहीं। आस्था पर ही है तो उंगली नहीं, तो जो जैसे आज हम पूछ रहे थे कि यही है भोलेनाथ सबसे श्रेष्ठ है। भोलेनाथ तो भस्मागिरी के सामने भाग गए थे, अमर होते तो खड़े रहते। देखिए सर, मेरा अब सबसे पहला देखिए सर, मेरी बात सुनिए सर। अभी मैंने एंट्री की थी वहाँ पर, जो वो उन्होंने कुछ बना रखा तालाब जैसा, उसमें उसके सामने एक बैनर लगा हुआ इनका, उस पर लिखा है तीनों देवा कमल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सदगुरु उपदेश, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो एक तरफ तो ब्रह्मा विष्णु महेश को मतलब ये तो फिर ये नाटक जैसा कर रखा है इन्होंने कि वो लगा रखा है और बात कुछ और है सर। ये नाटक नहीं है, हमारे गुरुजी बताते हैं तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश,
प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। ऐसा शब्द है क्या? जी बिल्कुल है। और मैं कहना चाहूंगी, ये कह रहे संत रामपाल जी महाराज नाटक कर रहे हैं, बाहर दिखा रहे हैं। आप लोग नाम दीक्षा लेते नहीं, आप लोग ज्ञान समझते नहीं, आपको कैसे मालूम पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज नहीं? देखिए भाई साहब बोल रहे हैं, उसके प्रश्न का उत्तर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या किया है, तो फिर आपने वो क्यों लगा रखी है वहाँ पर? क्या है, सुनो है, देखो मान दे, क्योंकि हमने धोखे से इनका कर्जा ले लिया है, तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि इनका भी भाई ऋण दो, तो हमारे लिए जब जरूरत पड़ी होगी तब तो लिया हुआ कर्जा लिया है, तो कर्जा धोखे से कौन लेता है? जय संत रामपाल जी। अनजान नहीं, हम लोग जब इस पृथ्वी पे पैदा हुए थे, ये काल लोग ब्रह्मा की पृथ्वी यहाँ पर हमें। मेरा तो इनसे सीधा क्वेश्चन है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? पहली बात सर, ये खुद ही भ्रमित है, इनको यही नहीं मालूम। कभी कहते हैं हम ब्रह्मा विष्णु उसको मानते हैं, कभी कहते हैं। कौन सी क्लास की है? 10th। कभी पढ़ा है बिल्कुल। क्या प्रमाण है, कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल। आप ये गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा पुस्तक आप यहाँ पे मिलती है। इन लोगों से कहिए एक बार पढ़ के ज्ञान मिला के देखे, अगर गलत निकल जाए तो हम सब हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, चैलेंज करते हैं, ज्ञान चर्चा कर लीजिए कोई भी आके। इतने हमारे गुरुजी यहाँ पे पुस्तक स्टॉल लगा है, आप यहाँ पे सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, इनसे कहिए चल के एक बार देख ले प्रमाण। देखिए सर, ये जो पुस्तक लिखी हुई है, ये इन्होंने खुद ने लिखी है, हम इसमें कैसे मान लें ये सही है? शास्त्र अलग है सर? शास्त्र अलग नहीं है, आप शास्त्र आप लाइए, ये पुस्तक हम ये पुस्तक लेके आते हैं, आप लोग शास्त्र लाइए। हमारे गुरुजी की यहाँ प्रदर्शनी लगी है, सारे वेद रखी हुई हैं, आप उसमें मिला लो। वो तो हमारे गुरुजी ने पहले लिखे, उन्होंने लिखा क्या था, वो पढ़ा क्या रहे थे आज के टीचर। आप लोग खुद आप जहाँ से लाना चाहते हैं वहाँ से वेद लाइए, जिसके लिखे हुए लाना है उसके वेद लाइए, इसमें से प्रमाण मिला के देखिए, अगर गलत निकल जाए तो कहना। देखिए सर, अगर ये बता सकते हैं प्रमाण सहित कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, क्या बता सकते हैं कि कहाँ लिखा है? मानते हो कि नहीं आप लोग? सर ऐसा है, हम उन्हें मानते हैं, लेकिन वो भगवान है, लेकिन वो अपने स्तर के भगवान है, वो पूर्ण समर्थ नहीं है। जो कबीर साहब समर्थ थे, ऐसे ब्रह्मा विष्णु नहीं है, वो सिर्फ देवता हैं अपने अपने स्थान के, अपने स्थान पे प्रधान है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। हमारे परमात्मा कहते हैं राम राम जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। जो आदि राम है वो कबीर साहब है। ये लोग राम हैं, लेकिन ये अपने स्तर के राम है, ये अपनी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन कबीर परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। सर भगवान में बहुत पावर है, क्योंकि वो जिसको मतलब आशीर्वाद देते थे वो काम हो जाता था। जैसे रावण की मान लीजिए सर, उसके कहते थे कि तेरी चाहे जितनी गर्दन कटेगी इतनी वापस आ जाएगी, तेरे 10 शिष्य मतलब वो जो चीज काटेंगे वो जुड़ जाएंगे, तो वो हुआ सर। उनके हर सिर काटते थे। शंकर जी की भक्ति करते जी, शंकर जी की भक्ति करते थे। हाँ, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा ऐसा होगा, तो ऐसा हुआ सर। इन्होंने बताया कि रावण शंकर जी की भक्ति करता था, तो फिर वो अमर क्यों नहीं हुआ? आप हमारे परमात्मा से कभी परमात्मा जी के ज्ञान को समझिए, उस ज्ञान को समझेंगे, फिर उस ज्ञान में बताया है कि कैसे मोक्ष होता है। उन्होंने सिर्फ ऐसा बताया था कि वो कब तक जीवित, एक उनको लिमिट दी गई थी कि आप इस समय तक जीवित रह सकते हैं, और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने कि वो कभी नहीं मर सकते। उसका भी एक रास्ता था कि उनको कैसे मरना है, और जिसकी वजह से रामचंद्र जी ने उनका वध कर दिया। मतलब उनके पास अगर 10 शीश भी थे तो भी उनका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनको मारने का एक रास्ता था। देखिए सर, इनकी पहली बात तो यह है कि जो यहाँ पर आया है वो तो मरेगा ना। मान लो कि मैं संत रामपाल जी महाराज दीक्षा ले लूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा क्या सर? बताइए आप। हाँ, तो मरना पड़ेगा ना, मृत्यु लोक में तो है वो मरेगा। जी, मेरा नाम रूपदास और ग्राम पाड़ासुरा जिला मंडला से आया हूँ मैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके आपने लिया? जी लिया था मैंने, 2013 में लिया है। तो कुछ लोगों का मानना है कि मृत्यु लोक में मृत्यु होगी, कोई अमर नहीं है, फिर कैसे कहेंगे कि कबीर साहब अमर है? जी ऐसा है। एक मिनट भगत जी, एक मिनट। यहाँ सिर्फ मोक्ष वाली बात है। जैसे एक मिनट भगत जी, एक रुकिए, आप बाद में बोलिएगा। एक शब्द में कहा गया कि माला फेरत जो गया ना मन का फेर, और कर का मन का डार दी मन का फेर। हमारे कई युग तक के बीत गए, माला फेरते बच, लेकिन हमने मोक्ष नहीं पाया। पिंजरे के अंदर तोते बंद है, उसको पढ़ाते कि सीताराम सीताराम कहो मिट्ठू, सीताराम सीताराम कहो मिट्ठू है। तो मिट्ठू क्या बोलता है? मैंने सारी उम्र बिता दी पिंजरे के अंदर बंद रह कर सीताराम सिंह, आज तक कि मैंने मोक्ष नहीं पाया। मेरा नाम संयोग दास है। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि मतलब जो यहाँ जन्म लेते हैं मरते हैं, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि मरनी सबकी होती है, लेकिन मरनी में अंतर है। जैसे परमात्मा बताते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ के जाएंगे, और जाएंगे बांधे जंजीर। तो मरनी में अंतर है भाई साहब। आप जो भक्ति नहीं करते हैं उसको तो काल घसीट के ले जाएंगे,
और जो भक्ति करते हैं परमात्मा की सतभक्ति करते हैं उसे परमात्मा सिंहासन पे बिठा के ले जाएंगे। तो मरनी में अंतर हो जाएगा, वो फिर सतलोक में चला जाएगा और पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वो है सतभक्ति। भाई साहब इनका कहना है कि मतलब जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करेंगे वो सिंहासन पे बैठ के जाएंगे। भाई हम भी तो भक्ति करते हैं, अब रात भर जागरण करते हैं, देवी जागरण करते हैं, भजन करते हैं, सत्ता करते हैं, सब तो करते हैं भाई। हम भी जाएंगे मंत्र जाप भी करते हैं सर, हम तो मंत्रों का जाप भी करते हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे? बताइए। इनका ये मानना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, मतलब इनकी जो चीजें वो सही है और हम कर रहे हैं वो गलत है, हम कैसे मान ले? हम भी तो साधना करते हैं ना। आप मानो ना मानो ये सही है तो सही है, प्रमाण तो बताइए, प्रमाण कहाँ है? आप प्रमाण बताइए, प्रमाण कहाँ है? प्रमाण की बात हो रही है, मंत्रों की बात हो रही है। हम भी है ना, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ये सारे जाप हम भी तो करते हैं ना सर, इसलिए हमारा मंत्र गलत। ये लिखा कहाँ है? इसका प्रमाण दे दो। हमारे वेद शास्त्रों में लिखा कहाँ है? श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, हमारे चारों वेदों में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है, सामवेद में लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है। क्या लिखा है सर? बताइए। वेद हमारा कहा है कि राम बिना कैसे उतरेंगे पार। तो राम नाम कहते कि राम नाम जगत बखाने आदि राम को बरले जाने, और बरले जाने का मतलब जो होता है कि जो सतगुरु का चेला होगा वही राम नाम का जाप करने का अधिकार है उसका। अब राम नाम तो आप ले रहा, कैसे उतरोगे पार जब सतगुरु? हम कैसे माने कि जो आपके गुरुजी है वही सतगुरु है और बाकी गुरु सतगुरु क्यों नहीं है? इसलिए हमारे दशरथ का बेटा, दूसरा राम जो घट घट में डोला, तीसरा राम जो आदि बसारा, चौथा राम जो उससे भी नारा, तो चौथा राम है, हम लोग उसकी पूजा करते हैं, हम लोग उसकी साधना करते हैं, वो हमारा पूजनीय, हमें मोक्ष देगा। क्योंकि कभी परमात्मा, वो परमात्मा थे, सही सिर आए थे, सही सिर गए थे, उनके राहों में चलेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, सुख मिलेगा। देखिए सर, इनकी एक बात जो बोल रहे हैं सर, मुझे बिल्कुल समझ में ये नहीं आ रही है कि ये कह रहे हैं सतगुरु, तो सतगुरु तो बहुत है ना सर, जितने भी गुरु हैं सारे को सतगुरु ही लगते हैं, तो सतगुरु तो वो भी है ना सर, हम कैसे मान लें कि इनके कोई नहीं है भाई साहब। आप गूगल पर डायल करके देखो तो दुनिया में तत्वदर्शी संत सिर्फ रामपाल जी महाराज ही है अकेले। हाँ, हम सर्च किया है और देखा है, और हमारा वेद जो है गीता में भी ये प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत ही सब कुछ जानता है। अभी सर्च करते हैं। धरती में तत्वदर्शी संत कौन है? धरती में पूर्ण संत कौन है? नहीं, आध्यात्मिक गुरु नहीं निकलेगा सर, निकलेगा। पूर्ण संत कौन है? लिखिए। धरती पे तत्वदर्शी संत कौन है? According to Twitter.com, Sant Rampal ji https://t.co/ महाराज बता रही है, गूगल वाले से पैसा दिए तत्वदर्शी संत एक ही है दुनिया में जिसका नाम संत रामपाल जी गुरु महाराज जी है। देखिए सर, देखिए पहली बात तो यह है कि ये देखो ना किस प्रकार से बातें कर रहे हैं। अरे संत रामपाल पृथ्वी में एक ही संत है जिसका नाम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, एक ही महागुरु संत है। सोच रहा है दबा रहे हैं सर, देखो ऊपर आ रहे हैं सर, दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग आराम ही से कर रहे हैं सर। एक तो बोलो भाई साहब, समझ में तो है कचर क्या हो रही है? हमारी श्रीमद् भागवत गीता बता रही है, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 32 में कहा है कि हे अर्जुन, भगवान कृष्ण उनको बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुझे भक्ति करना है और अगर तुझे पार उतरना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर। तो अभी तत्वदर्शी संत की खोज भाई साहब ने करी है, वही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। और पैसा दे के बुलवा दिया हो, मतलब पैसा दे दिया हो कि जब तुझे सतलोक आश्रम, जब ये आश्रम बैठा गूगल ने बोल दिया संत रामपाल जी महाराज। एक बात कहना चाहूंगी, हमने गूगल को पैसा दे दिया, शास्त्रों को पैसा नहीं दिया, वेदों को किसने पैसा दिया है? बताइए आप, वेदों को किसने पैसा नहीं दिया? पैसे दिए, यहाँ भंडारे में हम सब आए हैं, तो किसने कितना पैसा दिया? किसने पैसा दिया? आपने पैसा दिया? देखिए सर, भंडारा कहाँ भी होता है, कोई किसी भी धर्म कहीं पे भी पैसे नहीं लगते हैं सर। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, और जगह भी होता है, वहाँ भी पैसे नहीं लिए देख लीजिए। हमारे यहाँ होता है भंडारा भी होता है, मंदिर में भंडारा होता है, तो उधर भी थोड़े पैसे लेते हैं भाई। कहीं नहीं होता है, ये विश्व भंडारा है और यहाँ पूरे 4 एक जगह होती है,
धर्म है या एक जिहाद में चलता है सारे विश्व को इसमें भी कुछ प्रमाण है जैसे गूगल में बिल्कुल देखो इसमें प्रमाण बोलिए बहन जी। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 और 2 तथा 16, 17 का आशय। ये गीता अध्याय 15 का श्लोक का 1 से 2, 16 से 17 जो संत उल्टे लटके पीपल के वृक्ष के सभी बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। गीता 17 श्लोक 23 में लिखा है 3 मंत्र का जाप देते हैं। देखिए सर, ये जो बुक में बता रही हैं दीदी, ये इनकी निजी बुक है। हम इसको हमारे जो धर्म निजी हो सकती है लेकिन ये अध्याय निजी है। अध्याय तो नोट कर रहे हैं, हम मिलान करेंगे घर जाके मिलान करेंगे हम अध्याय के लिए तो हम नोट कर रहे हैं। इनके जो वैद थे सो उल्टा सुल्टा खिला रहे थे, आज हमारे सतगुरु वैद बन के आए तो ऐसी जड़ी दी है कि हर आदमी स्वस्थ हो रहा है, ये भी ठीक हो जाएंगे। भाई साहब जिनके वैद तो जेल में, बताइए आप कहाँ वैद? बताइए